परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। सारी सामर्थ के ऊपर मतलब सारी सामर्थ के ऊपर, यानी इसका मतलब अगर दुनिया के सारे जादू टोना करने वाले भी मिल जाएं तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। तुम चुनी हुई पीढ़ी हो, तुम राजपथधारी यादक हो, तुम अलग किए गए लोग हो, God's own special people। अरे स्पेशल हो तुम, स्पेशल। ये समय है आज परमेश्वर के बेटे और बेटियों का उठने का, कि ताकि वो प्रभुता में चल सकें, उस डोमिनियन में चल सकें, उस शासन अधिकार में चल सकें। तो आज हम सीखेंगे कैसे, और इस बात को समझिए, ये केवल कुछ अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है। जय का जीवन केवल थोड़े से अभिषिक्त लोगों के लिए नहीं है, यह परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के लिए है। आमीन। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो, whoever is born of God overcomes this world। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो इस जगत पर जय प्राप्त करता है। क्या आपको जय देता है? अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक चिड़िया को उड़ना कौन सिखाता है? एक मछली को तैरना कौन सिखाता है? क्या चिड़िया फ्लाइंग क्लासेस के लिए गई? नहीं, क्योंकि वो चिड़िया से पैदा हुई तो उड़ना उसके अंदर है। जब एक मछली से पैदा हुई तो तैरना उसके अंदर है। जब हम परमेश्वर से पैदा हुए तो जय हमारे अंदर है। मृत्यु भी उसे रोक ना पाई, उसने मृत्यु को हराकर वो जीवित हुआ। और जो मसीह के हैं, मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसका उद्देश्य क्या था, क्यों हमें बनाया गया। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप वैसा फंक्शन भी नहीं कर सकते, आप वैसा जी भी नहीं सकते। क्योंकि आपको नहीं पता होगा, आप जीवन भर सोचेंगे कि मेरा जीवन केवल मुझे कष्टों में जीना है, मुझे स्ट्रगल्स में जीना है। मगर क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? क्या कारण था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? आइए हम सबसे पहले चलते हैं उत्पत्ति 1:26 को हम देखते हैं। इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। जब परमेश्वर ने सबसे पहली बार मनुष्य को बनाने के लिए सोचा, उसकी सृष्टि करने के लिए सोचा, तो पहला जो विचार उसके अंदर आया वो हमें बताएगा कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी में रेंगते हैं, क्या रखे? क्या रखे? एक बार जोर से बोलो, क्या रखे? अधिकार रखे। जब सबसे पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए सोचा तो कहा, हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाएं। और ये जो मनुष्य हम बना रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये अधिकार रखेंगे। जो अधिकार रखते हैं उनको बोला जाता है अधिकारी। मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर ने हमें भिखारी नहीं, उत्तराधिकारी बनने के लिए बुलाया है। जब पहली बार उसने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा, मैं इनको अधिकारी बनाना चाहता हूं, मैं इनको अधिकार देना चाहता हूं, मैं इनको अपने स्वरूप में बनाऊंगा, अपनी समानता में बनाऊंगा। कई लोग आज प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु जी, हम नाली के कीड़े हैं प्रभु, प्रभु हम कुछ नहीं प्रभु। और वो सोचते हैं ऐसी प्रार्थना करने से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। क्यों वो ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। फेक ह्यूमिलिटी से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। नम्रता अपने आप को
नीचा देखना नहीं, सच्ची नम्रता अपने आप को वो कहना है जो परमेश्वर आपको कहता है। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। जब मैंने पहले ये पढ़ा तो मैंने कहा प्रभु इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है मैं इनको अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाऊं, इसका मतलब क्या है। तो 26वीं आयत से जब आप पहले पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने अंधकार को देखा। आदि में जब पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर जब अंधियारा था और पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराता था, तो जब परमेश्वर ने जो देखा, परमेश्वर देख रहा है केओस, परमेश्वर देख रहा है सब खराब, बदसूरत है दिखने में, बेडौल है, और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा रात और दिन अलग हो जाएं। फिर परमेश्वर ने कहा, वो कहता रहा और जैसे जैसे वो कहता रहा वैसे वैसे होता रहा। और फिर 26वीं आयत में उसने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। गॉड रूल्स बाय स्पीकिंग। परमेश्वर प्रभुता करता है बोलने के द्वारा, अधिकार रखता है बोलने के द्वारा। और उसने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाएं, कि ताकि वो भी वैसे ही प्रभुता कर सके जैसे मैं प्रभुता करता हूं। हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। कुछ लोग आज कहते हैं हम बंदरों से आए, उनका तो पता नहीं, हम तो परमेश्वर से आए हैं। आमेन। कितने लोग जानते हैं हम परमेश्वर से आए हैं? हाँ, जो लोग कहते हैं हम बंदर से आए, उनका हो सकता है वो आए हों। हम परमेश्वर से आए। हमारा जो पवित्र शास्त्र है वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। आप जानना चाहते हैं कितना परमेश्वर का बेस्ट क्रिएशन मानव जाति है, बेस्ट। अगर हम भजन संहिता 8 में देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को एक नौकर नहीं बनाया था। कई लोग सोचते हैं कि हमें इसलिए बनाया गया प्रभु ने कि हम लोग जिंदगी भर उसकी आराधना करेंगे। वो हम करेंगे, मगर जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने ये नहीं कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं और वो जिंदगी भर हमारी आराधना करें। आराधना पहला थॉट नहीं था परमेश्वर का कि वो मेरी आराधना करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में करोड़ों अरबों स्वर्गदूत हैं जो हमसे बहुत ज्यादा अच्छी आराधना करते हैं। मगर किसी और काम के लिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और पृथ्वी पे उसको रखा। भजन संहिता 115 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है मगर पृथ्वी उसने मनुष्य के पुत्रों को दी है। उसने मनुष्य को पृथ्वी पर रखा और कहा तुम पृथ्वी पर अधिकार रखो। मैंने तुम्हें अधिकारी बनाया है, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। जैसा मैं हूं मैंने तुम्हें वैसा बनाया है कि ताकि तुम भी वैसे प्रभुता कर सको जैसे मैं प्रभुता करता हूं। और भजन संहिता 8 में अगर हम जाएंगे, भजन संहिता 8 उसकी 4थी आयत से अगर हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं हम लोग कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी परमेश्वर उनकी आंखें खोलना चाहता है कि सच में वो जाने कि वो क्या है। क्योंकि तूने उसको, अब आप क्या हैं जानिए, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पे रखा। नीचे एक रेंगने वाले कीड़े की तरह नहीं बनाया। आप जानना चाहते हैं आदम क्या था? आदम नौकर नहीं था।
लूका 3:38 लगाइए। मैं आपको बताता हूं कि आपको पता चले आदम को जब बगीचे में रखा परमेश्वर ने, तो आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। देखिए क्या लिखा है, और वह एनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। आदम को परमेश्वर ने अपना पुत्र बनाया था। आदम पापी नहीं था, पहले पुत्र था। पाप से पहले हम लोग पुत्र थे, इसीलिए यीशु मसीह आया, पापों का बलिदान दिया और वापस हमें पुत्र होने का अधिकार दे दिया है। और जो पुत्र हैं उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। कितने लोग यहां पर यीशु पर विश्वास करते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है। वो चाहता है आप एक जय का जीवन जिए, प्रभुता करें इस पृथ्वी पे। सवाल यह है, मैं किस चीज पे प्रभुता करूं? हर एक चीज में जो आपके विरोध आती है। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमें यह बताने के लिए नहीं आए कि परमेश्वर क्या कर सकता है। क्योंकि अगर जो यीशु ने किया वो परमेश्वर की तरह किया, तो फिर वो कभी नहीं कह सकता था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। यीशु हमें यह बताने के लिए आया था कि पुत्रों को कैसे जीना चाहिए। वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया हमें दिखाने के लिए कि पुत्र कैसे इस पृथ्वी पर चलते हैं, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है। और आगे हम देखते हैं भजन संहिता 8 में। देखिए यहां पे क्या लिखा है, तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है? रांची पढ़िए, क्या दी है? क्या दी है? तूने मनुष्य को अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है। ये समय है आज परमेश्वर के बेटे और बेटियों का उठने का, कि ताकि वो प्रभुता में चल सकें, उस डोमिनियन में चल सकें, उस शासन अधिकार में चल सकें। और ये अधिकार उपवास करके नहीं आता। उपवास बहुत जरूरी है, मगर ऐसा नहीं कि 40 दिन आपने उपवास किया तब आपको अधिकार मिलेगा। जिस दिन आप परमेश्वर के घर में आपने जन्म लिया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन आपको संतान होने का अधिकार दिया गया, उसी दिन आपको प्रभुता करने का भी अधिकार दिया गया है। और आपको उस अधिकार में चलना सीखना होगा। वरना आप भागते रहोगे इधर उधर, हमेशा एक इंसान की तरफ देखते रहोगे। हर एक परमेश्वर का दास का काम है आपको परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना, क्योंकि असली में छुटकारा परमेश्वर के वचन में है। उसका वचन जीवित है। यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। कितने लोगों ने यहां पे यीशु को ग्रहण किया है? आमीन। मुझे एक बात बताओ, अदन के बगीचे में आदम क्या था? आदम हिंदू था या मुस्लिम था या सिख था या ईसाई था या जैनी था? क्या था आदम? क्या था? पुत्र था। अगर आदम पुत्र था और यीशु में दोबारा पुत्र बनाने के लिए आया, तो आप और मैं भी आज पुत्र हैं। ये हमारी असली पहचान है। हम ईसाईयत में नहीं हैं, हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमीन। जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का अधिकार, संतान के पास अधिकार है। जब हम ये शिक्षा कलीसिया में देने लगे,
छोटे बच्चे, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, छोटे 10 साल के बच्चे परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगे, बीमारियां जाने लगी। एक छोटा बच्चा है, उसकी आंख में पेंसिल घुस गई, रेटिना पूरा डैमेज हो गया। डॉक्टर ने कहा हमेशा अंधा रहेगा, कभी नहीं देख पाया। और डॉक्टर के पास मुंह पे बोलता है, डॉक्टर मैं देखूंगा यीशु के नाम में। उसकी मम्मी गवाही देने के लिए आई। बोला सुबह और शाम परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगा, सुबह और शाम परमेश्वर की घोषणा करने लगा। हल्के हल्के उसका दोबारा रेटिना फॉर्म होने लगा। डॉक्टर पे गए, टेस्ट कराया, परफेक्ट विजन, 20/20 विजन, 100% देखने लग गया। ये अधिकार हमारी उम्र से बढ़ के नहीं काम करता, ये अधिकार विश्वास से कार्य करता है। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। छोटे बच्चे भी इस विश्वास में चल सकते हैं, क्योंकि सामर्थ उस परमेश्वर के वचन में है। मैंने अपने वचन को भेजा और तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से चंगा किया है। तो चंगाई किस में है? वचन में है। मैंने अपने वचन को भेजा और तुम्हें नाश होने से बचा लिया है। तो आपको नाश होने से कौन बचाता है? वचन। जब लोग इस बात को समझ जाएंगे, आप जानते हैं दिल्ली में हमारी कलीसिया को ये करीबन 12वां साल है, और मैं परमेश्वर के सामने आपको एक बात बता रहा हूं, 12 साल में हमने केवल 10 फ्यूनरल करे। और अब आप कहेंगे हाँ तो आपकी चर्च में तो जवान लोग आते होंगे। जी नहीं, 70 साल के 80 साल के लोग भी आते हैं और बहुत सारे आते हैं। मगर क्योंकि हमने अपने लोगों को यह बात सिखा दी है, गिड़गिड़ाना नहीं है, अधिकार से घोषणा करना है परमेश्वर के वचन को, क्योंकि वचन में जीवन है। वचन हमें नाश होने से बचा लेगा। वचन के अंदर यह सामर्थ है। हमारी कलीसिया में एक लड़का है, वो एक कैब से जा रहा था। हर संडे हम अपनी कलीसिया में ये घोषणा करते हैं, लोगों को सिखा। अभी तो पूरे इंडिया में एक मूवमेंट शुरू हो गया है, बच्चा बच्चा इस देश में परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं। और वो लोग 6 लोग उस कैब में थे, आगरा जा रहा था। एक एक्सीडेंट हुआ बहुत ही खराब, और वो 5 लोग, बाकी 5 लोग उस कैब में जो थे, उसी समय उनकी इंस्टेंट मृत्यु हो गई। और ये व्यक्ति बाहर आ गया, बिल्कुल हील्ड, बिल्कुल बढ़िया। उसके पांव में लगी बस, मगर पूरी रीति से परमेश्वर ने उसको बचाया। इस वचन में, जिस दिन आप इस वचन की सामर्थ समझ गए, ये एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो उसके मुख से निकला है। यशाया 55 उसके 11 में लिखा है, वो वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो बिना अपना कार्य करे बिना वापस नहीं लौटता। परमेश्वर का वचन कहां से निकलता है? उसके कहां से निकलता है? मुंह से निकलता है। और उसने हमें किसके स्वरूप में बनाया? तो हमारा कहां निकलेगा? परमेश्वर का वचन मुंह से निकलेगा। जब तक वचन आपकी बाइबल के अंदर बंद है, तब तक उसकी सामर्थ नहीं खुलेगी। बाइबल कई लोग ऐसे तकिए के नीचे रख देते हैं। नहीं, आपको वचन को अपने मुंह में, अपने हृदय में भरना पड़ेगा। फिर जब विश्वास के द्वारा आप वचन की घोषणा करने लग जाओगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस पूरी सृष्टि को बनाने के पीछे परमेश्वर का वचन है। सब कुछ जो आप देखते हो वो वचन से बना। आपकी किडनी, आपका शरीर, ये पहाड़, ये पृथ्वी, ये नक्षत्र, सब कुछ जो बना, जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, परमेश्वर का वचन में बताता है, वो उसके वचन के द्वारा सृजा गया। उसके वचन में सामर्थ्य है। और परमेश्वर का वचन जब हम अपने मुंह में डाल देते हैं और बार बार उसकी घोषणा करने लग जाते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है? जो सालों में आपने चीजें होती हुई नहीं देखी, वो चीजें बदलने लग जाती हैं, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर की उसके पीछे कार्य करने लग जाती है।
इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें मुंह में डालना बहुत जरूरी है। देखिए लूका 10:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो। यीशु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है यीशु? देखो। आप जानते हैं बहुत सारे विश्वासी लोग इसको देखते नहीं। ये इन शारीरिक आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा, ये आत्मा की जो आपकी आंखें, रेवलेशन, आपके हृदय की जो आंखें, आपको उससे देखना है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या प्रभु ने, क्या मैं तुम्हें अधिकार दूंगा या दिया है? दिया है। उसने तो दिया है, मगर क्या आपने लिया है? उसका देना एक बात है और आपका उस अधिकार में चलना दूसरी बात है। वो कह रहा है ये ऐसे ही छोटा मोटा अधिकार नहीं है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। अदन की वाटिका में भी दिया था अधिकार, मगर एक सांप वहां पे आ गया और आदम ने उसके ऊपर प्रभुता नहीं करी। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, ये सांपों और बिच्छू यहां पे दुष्ट आत्मा की शक्तियों को बताती है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर। सारी का क्या मतलब होता है? हाँ, ओ आपको नहीं पता, वहां पे एक इतना बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला बंदा, अरे वहां पे तो इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। सारी सामर्थ के ऊपर मतलब सारी सामर्थ के ऊपर, यानी इसका मतलब अगर दुनिया के सारे जादू टोना करने वाले भी मिल जाएं तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। हालेलुया। सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूं आपको कि आप इस बात को समझो। आप समझो कि एक व्यक्ति है जिसके पास एक गन है और वो पार्क में अपने बेटे के साथ बैठा है और उसके सामने एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और उसके बेटे को किडनैप करके ले जाते हैं और वो कुछ नहीं करता, वो देखता रहता है। उसके पास एक हथियार है मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। और जब वो जो लोग आए वो उसके बेटे का अपहरण कर लेते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाता है और वो कहता है तुमने क्यों कुछ नहीं किया, मेरे बेटे को अपहरण करके ले गए। तो फिर मामला कोर्ट में जाता है, सीसीटीवी से देखा जाता है। जब सीसीटीवी से देखा जाता है तो पता लगता है कि इसके पास हथियार था, इसके पास लाइसेंस था, इसके पास हथियार था, ये उसका इस्तेमाल कर सकता था, मगर इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यद्यपि इसने वो क्राइम नहीं किया, ये क्राइम में भागीदार है। हम लोग कई बारी परमेश्वर की दुहाई देते हैं, प्रभु तूने कुछ क्यों नहीं किया? और यीशु कहता है जो अधिकार मैंने तुझे दिया था तूने उस अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? खुद सोचो, अगर हमारा काम केवल परमेश्वर को दुहाई देना है और प्रभु सब कुछ हमारे लिए करता है, तो फिर उसने क्यों कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है? इसका मतलब वो क्या चाहता है? कौन सांपों और बिच्छों को रौंदेगा? बताओ मुझे रांची, कौन रौंदेगा सांपों और बिच्छुओं को? अगर उसने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, इसका मतलब जब सांप और बिच्छू, जब शत्रु की सामर्थ आपके विरोध में आएगी, आपको उस अधिकार का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। याकूब 4:7 लगाइए। हम चाहते हैं कि देखिए परमेश्वर, कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई सामर्थ है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। किसको कहा गया है? वचन किसको कह रहा है शैतान का सामना करने के लिए?
रेजिस्ट, इंग्लिश बाइबल कहती है रेजिस्ट द डेविल। जब आप इसको यूनानी शब्द को देखोगे, ये बहुत ही अमेजिंग शब्द है। रेजिस्ट का मतलब पता क्या होता है? जैसे इंग्लिश जो यूनानी में शब्द है, उसका मतलब कवच को पहन लो, तैयारी में आ जाओ कि तुम शैतान के विरोध में उसका सामना करने के लिए तैयार हो। बाइबल में कभी परमेश्वर ने कहा मैं शैतान का तुम्हारे लिए सामना करूंगा, नहीं। वचन कह रहा है तुम शैतान का सामना करो जब तुम जिसको अधिकार दिया गया है, जो परमेश्वर की संतान है, जिसको सांपों और बिच्छुओं का अधिकार दिया गया है, जब तुम अपने अधिकार में खड़े हो जाओगे और शैतान का सामना करोगे, तो आपको पता है क्या होगा? आगे क्या लिखा है? तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कई विश्वासियों के जीवन से शैतान क्यों नहीं भाग रहा? क्योंकि उसका सामना नहीं कर रहे। वो भाग रहे हैं, शैतान उनके पीछे भाग रहा है, क्योंकि नहीं जानते कितना महान अधिकार यीशु ने दिया है। आपको उस अधिकार को पहचानना पड़ेगा, आपको उस अधिकार में चलना पड़ेगा। जब आप उस अधिकार को पहचान लोगे, आप जानते हैं कस्तूरी मृग पता है किसी को? कस्तूरी मृग, हाँ, मस्क डियर, उसके डिओडेंट्स बनते हैं, परफ्यूम्स बनते हैं, इत्र बनता है उससे, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसी थैली होती है जिससे एक सुगंध आती है। मगर ये जो कस्तूरी मृग है, ये जिंदगी भर ना ये घूमती है कि ये खुशबू कहां से आ रही है, वो सूंघती है, कहां, फिर इधर जाती है, झाड़ी, पूरी जिंदगी ढूंढती है, ना जानते हुए कि वो सुगंध उसके अंदर से आ रही थी। ऐसे ही कितने मसीह भी हैं, पूरी जिंदगी ढूंढ रहे हैं छुटकारा कहां है, पूरी जिंदगी भाग रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, ना जानते हुए कि अधिकार परमेश्वर ने उन्हें पहले से दे दिया था। आप साधारण लोग नहीं हो। बोलो मैं साधारण नहीं हूं। ओ, ऐसे बोलो कि मतलब हिल जाए नरक के फाटक। बोलो मैं साधारण नहीं हूं। हाँ पास्टर जी, हम तो बहुत ही साधारण लोग हैं। किसने कहा आप साधारण हो? परमेश्वर का वचन कहता है यू आर अ चोजन जनरेशन। तुम चुनी हुई पीढ़ी हो, तुम राजपथधारी यादक हो, तुम अलग किए गए लोग हो, गॉड्स ओन स्पेशल पीपल। अरे स्पेशल हो तुम, स्पेशल। मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है असाधारण हो। पहचानो कि कौन हो, साधारण नहीं हो। फिर से बोलो मैं साधारण नहीं हूं, मैं असाधारण हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं उसकी निज प्रजा हूं, मैं एक अधिकारी हूं। एक सूबेदार जो इजरायली नहीं था, वो समझ गया अधिकार कैसे कार्य करता है। आपको समझना पड़ेगा। उसका नौकर अपने घर में बीमार था, वो यीशु के पास आया, बोला मेरा नौकर बीमार है। पता नहीं कितने किलोमीटर दूर वो था, कितनी मीलों दूर वो था। यीशु ने कहा मैं तेरे घर आकर उसने कहा नहीं यीशु, आपको मेरे छत के नीचे आने की जरूरत नहीं। मैं अधिकार को समझता हूं, मैं खुद एक अधिकारी हूं, मैं अधिकार के अधीन हूं और मेरे अधीन भी लोग हैं। जब मैं एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, जब मैं एक को कहता हूं आ तो वो आता है। और यीशु आश्चर्यचकित कह रहे ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा, क्योंकि वो समझ गया अधिकार कैसे कार्य करता है। ओ हालेलुया, ये समय है आज उसकी देह को समझने की जरूरत है। आप देखते हो जो अधिकारी हैं, जो इस पृथ्वी में आप देखोगे जिनके ओहदे हैं, जो अधिकारी, जब वो ऑर्डर देते हैं तो नीचे वाले जो हैं वो मानते हैं। आप भी तो अधिकारी हो, आपके शब्द खाली नहीं हैं।
जब आप बोलते हो कैंसर जा, तो कैंसर को जाना पड़ेगा। जब आप कहोगे दुष्ट आत्मा निकल, तो दुष्ट आत्मा को निकलना पड़ेगा। आप नीति वचन 18:21 एक बार लगाइए। नीति वचन 18:21 देखिए यहां पे क्या लिखा है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। फल क्या होगा? जीवन या मृत्यु। अगर आपकी जीभ से आप मृत्यु बोलते हो तो वही फल आप खाओगे। अगर आप अपनी जीभ से जीवन बोलते हो तो वही फल आप खाओगे। ये परमेश्वर ने निर्धारित नहीं किया कि कुछ को वो एक आशीषित जीवन देगा और कुछ लोग वैसे ही रहेंगे। नीति वचन 6:2 लगाइए। आप जानते हो कई लोग सोचते हैं शैतान ने हमें फंसाया, ये शैतान है, ये शैतान है, ये शैतान है। आज वचन से देखो कौन है, किसने फंसाया आपको। पढ़ सकते हैं हम एक साथ? ठीक है, 1 2 3। तू तो अपने ही मुंह के वचन, ओहो हो, तू तो अपने ही मुंह के वचन से फंसा है। पेट दर्द हुआ, हाय हमें अल्सर तो नहीं हो गया। शैतान ने कहा पकड़ इसके वचन को, क्योंकि जीभ के वश में क्या है? मृत्यु और जीवन दोनों है। और जो इसको काम में लाना जानता है, इसका मतलब कई ऐसे लोग हैं जो जीभ को काम में लाना नहीं जानते। वो ऐसी मीटिंग्स में आएंगे, बोले पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो, पास्टर जी ने प्रार्थना कर दी, फिर घर गए, फिर मृत्यु बोल रहे हैं, फिर वो व्यक्ति मर गया और लोग सोचते हैं ये पास्टर पावरफुल नहीं था। अरे पास्टर की गलती नहीं है, उसको बात करनी नहीं आती, मृत्यु बोल रहा था अपने जीवन में जीवन पर। प्रार्थना जादू नहीं है कि किसी ने करा हाथ घुमाया और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। कई मसीह ऐसा सोचते हैं आज, अपने शब्दों में कंट्रोल नहीं है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं और फिर सोचते हैं मैं कुछ भी बोलूं, मैं प्रार्थना की लाइन में लग जाऊंगा और एक प्रार्थना करा के मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। आज मैं आपको बता दूं ऐसा होने वाला नहीं है। जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लोगे, जब तक आप अपने शब्दों की जिम्मेदारी नहीं लोगे, जब तक आप अपने विचारों की जिम्मेदारी नहीं लोगे, एक जयवंत जीवन नहीं जी सकते। मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने एक नियम बनाया घर पे। अगर मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जाने अनजाने में, अनकॉन्शियसली हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो सही नहीं है, तो हम दोनों अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स हैं एक दूसरे के। मैंने कभी भी मैं ऐसा कुछ बोलूंगा जो वचन के विरोध में, तो मुझे करेक्ट करती है, बोलती नहीं ये गलत। मैं कहता हूं प्रभु ट्रेनिंग है, क्योंकि हम एक प्रशिक्षण में हैं, प्रशिक्षण में। मैं आपको एक रियल टेस्टमनी बताता हूं एक स्त्री की। वो हमेशा बोलती थी, क्योंकि जब उसके लिए प्रार्थना करी तब उसने मुझे बताई ये बात। वो बोलती थी कि मुझे 40 के बाद नहीं जीना, 40 तक मैं पूरे जिंदगी को मजे करूंगी। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। कई लोग कहते हैं हाँ जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, पिघलने से पहले मजे ले लो। तो कहती थी 40 साल तक जीऊंगी, 40 साल के बाद मुझे बुढ़ापा नहीं देखना। अब वो जब वो 30 कुछ साल की थी तो वो उसने प्रभु को जाना, वो प्रभु में आने लगी, कलीसिया में आने लगी। जैसे ही 39th बर्थडे आया, 39, जैसे ही 39वां जन्मदिन आया, शरीर में एक के बाद एक ऑर्गन फेलियर, एक के बाद एक। समझ में नहीं आया क्या हुआ। प्रार्थना करने लगी, रोने लगी, प्रभु मेरे साथ क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा। इम्यून सिस्टम अगेंस्ट हो गया, बॉडी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। फिर प्रार्थना कर रही है एक दिन, और पवित्र आत्मा ने उससे कहा तेरी ही तो भविष्यवाणी है जो तेरे जीवन में पूरी हो रही है, क्योंकि तू ही तो पूरे जीवन बोलती थी कि मुझे 40 नहीं देखना। फिर उसने पश्चाताप किया, अपने वचनों को बदला। कितने ऐसे मसीह लोग हैं जो सोचते हैं प्रार्थना जादू है, हम कुछ भी बोलेंगे उल्टा सीधा अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए, अपने शरीर के लिए, और प्रार्थना कराने चले जाएंगे और हमारा जीवन बदल जाएगा। अरे प्रार्थना टोटका नहीं है, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मगर लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते अपने जीवन की।
और फिर उसने अपने वचनों को चेंज किया। पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया, 3 बारी। और पतरस ही केवल ऐसा चेला है जिसके पास यीशु आए और यीशु ने 3 बार उससे दोबारा बुलवाया, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। पतरस क्या तू मुझसे? 3 बारी जो इनकार कराया था उसको चेंज कराया वापस। क्योंकि आपके शब्द मैटर करते हैं। आपके शब्द, क्या शब्द बोलते हो आप? परमेश्वर का वचन कहता है मैं सृजन, होठों के जो फल हैं मैं उनको सृजने वाला परमेश्वर हूं। क्या आपके जो फल हैं परमेश्वर कर सकता है, उसको सृजन कर सकता है? कई लोग बोलते हैं हाय हमारा ऐसा सर, हमारा सर फट जाएगा। सोचो कि अगर उस अधिकार में चलने लग जाते कि जो बोलो वो हो गया, हाय हमारा सर फट रहा है, फटाक। अगर कई लोग कहते हैं कि यीशु ने तो प्रार्थना करी एकदम हो गया, हम प्रार्थना करते हैं थोड़ा समय क्यों लगता है? वो परमेश्वर की दया है। क्योंकि अगर हम शब्द बोले और उसी समय हो जाए तो 70-80% तो मसीह उसी समय यीशु के पास चले जाएंगे। क्योंकि इतना उल्टा बोलते हैं अपने जीवन में, अपने बच्चों के लिए। ये नालायक है, ये जिंदगी भर कुछ नहीं बन सकता, ये नालायक था नहीं, वो था तो बढ़िया, उसको बोल बोल के नालायक कर दिया। और फिर सोचते हैं ऐसा क्यों है? आपको एक ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। अगर जय का जीवन जीना है तो एक निर्णय आज लो कि मेरे मुंह से नेगेटिव बात नहीं निकलेगी, मेरे मुंह से मृत्यु नहीं निकलेगी, मेरे मुंह से श्राप नहीं निकलेगा, मेरे मुंह से केवल परमेश्वर का जीवित वचन निकलेगा। और जो लिखा है मैं उस पर अड़िग खड़ा रहूंगा। बाइबल सेज होल्ड फास्ट योर कन्फेशन ऑफ फेथ विदाउट वेवरिंग। बिना डगमगाए, बिना हिले, अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहे। जब परिस्थिति ना भी बदले तो भी अपने अंगीकार को बदल मत। कुछ लोग जल्दी से अपने अंगीकार को बदल देते। 2 दिन कुछ घोषणा करी, कुछ नहीं हुआ, बोले ये क्या है, हमारे साथ तो नहीं हुआ। कई लोग प्रार्थना करते हैं, उसके बोलते हैं अरे हमें तो पहले से ही पता था कुछ नहीं होगा। जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वही आपके साथ होता है। अगर आपको पहले से ही पता है कुछ नहीं होगा तो बिल्कुल यही आपके साथ होगा। मगर अगर आपको पता है कि परमेश्वर जीवित है और वो विश्वास का आदर करता है, तो जिस विश्वास से आज आप आए हो अपना उत्तर लेकर जा रहे हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यशाया 57:19, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। आप जानते हैं आत्मिक जगह में जो तांत्रिक हैं वो इसको समझते हैं, मसीह के लोग नहीं समझते। आत्मिक जगह में जो लड़ाइयां लड़ी जाती हैं वो शब्दों से लड़ी जाती हैं। जब एक व्यक्ति श्राप बोलता है किसी के ऊपर तो दुष्ट आत्माएं भेजी जाती हैं उस परिवार के ऊपर। कितने लोग जानते हैं दानियल के पास जब स्वर्गदूत आया? जानते हैं आप, दानियल के पास एक स्वर्गदूत आया। मुझे ऐसा लगता था कि वो स्वर्गदूत इसलिए आया क्योंकि दानियल ने उपवास किया। टीम कैन यू पुट दैट स्क्रिप्चर? दानियल 10 में, दानियल 10। आप जानते हैं उस स्वर्गदूत ने दानियल को क्या बोला? मैं क्यों आया दानियल तेरे पास? इसलिए नहीं क्योंकि तूने उपवास किया। उपवास तो फरीसी भी बहुत करते थे, उनके पास कभी स्वर्गदूत नहीं आए। स्वर्गदूत ने कहा फॉर दिस रीजन आई हैव कम डैनियल। इसलिए देखिए क्या लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए आगे, और मैं तेरे वचनों के कारण आया हूं। आपके वचन स्वर्गदूतों को हिलाते हैं, आपके वचन स्वर्गदूतों को रिलीज करते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो स्वर्गदूत हिलाए जाते हैं। लोग इस बात को नहीं समझते क्योंकि लोग कुछ देखना चाहते हैं, स्पेक्टेकुलर, कुछ ऐसा दिखाओ मसालेदार, और घर में वचन बोलना केवल उनको लगता है ये क्या है। मगर आप नहीं जानते पीछे कितना कुछ बदल रहा है।
पीछे कितना कुछ बदल रहा है केवल एक वचन को लेकर, उसकी लगातार घोषणा करने से। अब जानते हैं मैं यहां पे आया हूं, मैं इस पूरी मीटिंग को केवल चंगाई के बारे में बना सकता हूं, गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट में मूव कर सकता हूं, मगर फिर मेरा हृदय यह है कि हर एक परमेश्वर का बेटा और बेटी अपने अधिकार में चलना सीख जाए। हर एक परमेश्वर का बेटा और बेटी उस जय में चलने लग जाए, क्योंकि यह आपकी मिरास है। मेरा दिल इतना खुश होता है जब लोग आके गवाही देते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और ये जो वचन है ये केवल पढ़े लिखों के लिए नहीं है, जो ऊंची पदवी वाले लोग हैं उनके लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। ये वचन शहरों में, गांव में, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, हर किसी के लिए बराबर कार्य करता है। आपको केवल एक चीज करनी है, इस वचन का आदर करके इस वचन को अपने हृदय में डाल देना है और अपने मुंह के द्वारा इस वचन की घोषणा करनी है। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी हमने सेवकाई शुरू करी जब कुछ नहीं था। अपने कमरे में बैठ के मैंने घोषणा करनी शुरू कर दी। उसका वचन कहता है, आस्क एंड आई विल गिव नेशंस टू बी योर इनहेरिटेंस। मांग तो मैं देशों देशों को तुझे दे दूंगा। मैंने, प्रभु तेरा वचन कहता है, मैं मांगता हूं। अपने कमरे में घोषणा करने लगा, प्रभु मैं देशों को मांग। देश खुलने लगे, टाक 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 टाक, नेशंस खुलने लगे एक एक जगह से। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को लेकर उसकी घोषणा कर दी। वो प्रतिज्ञाएं हर किसी के लिए हैं, आप सबके लिए हैं। आमीन। आज रांची, आप में से हर कोई खुद अपने पहाड़ों को उखाड़ेगा। तैयार हो आप? आमीन। एक पहाड़ों को उखाड़ने वाली पीढ़ी इस देश में खड़ी हो रही है। जब मेरे बच्चे जो हैं छोटे, जब उनको बीमारी होती है, जब खांसी होती है, जुकाम होता है, मैं कहता हूं तुम घोषणा करो, पापा तुम्हारे साथ खड़े हैं, मैं विश्वास तुम्हारे साथ मिला रहा हूं, मगर बेटा तुम अपने मुंह से बोलो, तुम्हें विश्वास की कुश्ती लड़नी है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मगर खुद अपना वचन की घोषणा करने लगा। मेरी बेटी एलियाना, उसके हाथ में इतने सारे मस्से टाइप के हो गए और वो इतने ज्यादा हो गए कि वो इतने भद्दे दिखने लगे कि एक समय को हमें सोचने लगे कि हमें उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। पूरा हाथ भर गया। फिर हमने सोचा नहीं, हम लोग पहले वचन पे खड़े होंगे। हर रोज रात को जब हम साथ में प्रभु भोज लेते, साथ में प्रार्थना करते, तो एलियाना घोषणा करने लगी। उसके बाद में मीटिंग्स में बिजी हो गया, इधर उधर जाने लग गया। कुछ महीने हो गए, एक दिन भागते हुए मेरे पास आई, कह रही पापा मेरे हाथ को देखो, एक भी मसा नहीं था, परमेश्वर ने सारे मसों को हटा दिया उसके हाथ से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि अपने वचन के द्वारा करी। पूरी द एंटायर क्रिएशन रिस्पॉन्ड्स टू गॉड्स वर्ड। पूरी सृष्टि परमेश्वर के वचन को पहचानता है, क्योंकि उसी से तो उत्पन्न हुआ है। जब एलियाना, जो मेरी सबसे बड़ी बेटी है, जब मेरी वाइफ, जब वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी होने वाली थी, हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने जब चेक किया, बोला बच्चा बिल्कुल उल्टी पोजीशन में है और हमें जल्दी से सर्जरी करनी पड़ेगी, सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो गई, बोला मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही हूं, 15 मिनट में मैं ऑपरेशन थिएटर रेडी कर रही हूं। मैं बाहर आ गया वहां से और मैं उसके वचन की घोषणा करने लगा। परमेश्वर का वचन है, एक वचन है, द सीड ऑफ द राइचियस शैल बी डिलीवर्ड। मैंने कहा प्रभु तेरा वचन कहता है जो धर्मी जन है, उनके जो बच्चे हैं वो छुटकारा पाएंगे। मैंने कहा मैं इस पे खड़ा हो गया। मैंने प्रभु तेरा वचन कहता है, 15 मिनट मैंने भीख नहीं मांगी, मैं गिड़गिड़ाया नहीं, मैं इस वचन की घोषणा करता रहा, वचन की घोषणा करता रहा। 15 मिनट बाद डॉक्टर आई और बोला हमने चेक किया, बच्चा परफेक्ट पोजीशन में है, अब कोई सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। और यह अधिकार केवल एक पास्टर के पास नहीं है, समझिए इस बात को। यह अधिकार परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के पास है। मगर वो व्यक्ति जो अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता और वो व्यक्ति जिसके पास अधिकार नहीं है, दोनों का जीवन एक जैसा होगा। अगर आपके पास अधिकार है और आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो आपके लिए कार्य नहीं करेगा।
इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, और वो अधिकार कैसे कार्य करता है? वचन की घोषणा करके, वचन को अपने दिल में डाल के, वचन को बार बार बोल के। बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं जो परमेश्वर ने पूरे दुनिया में खड़े करे हैं, जिनके पास चंगाई के वरदान हैं, और लोग उनके पास जाते हैं और बहुत अच्छा है, मगर उससे भी ऊंचा परमेश्वर की जो इच्छा है वो जानते हैं आप क्या है? कि आप उसके वचन से चंगाई लेना सीख जाएं। क्योंकि जब आप वचन से चंगा होने लग जाएंगे, जब आप वचन से एक ब्लेस्ड लाइफ जीने लग जाएंगे, तो आपकी पूरी लाइफ एक ब्लेस्ड होगी। पूरी लाइफ, कुछ समय नहीं, पूरी लाइफ। इब्रानी 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार, बाइबल हमें बताती है। ये जो वर्ड दो-धारी है, इंग्लिश में जो लिखा है डबल एज्ड, ये शब्द आता है डबल एज्ड, डाइस्टोमा, दो स्टोमा। अगर आप ग्रीक में लगाएं उसे, स्टोमा का मतलब होता है मुंह, मुंह। परमेश्वर का वचन दो मुंह वाला है। क्या है परमेश्वर का वचन? दो मुंह वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर का वचन दो मुंह वाला है? यानी जब परमेश्वर ने बोला, वो वचन पूरी सृष्टि में इस समय गूंज रहा है, घूम रहा है, और परमेश्वर इंतजार कर रहा है दूसरे मुंह का। यिर्मयाह 1:12 में लिखा है, मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु फिर क्यों नहीं करते आप वचन को पूरा करने के लिए जाए? क्योंकि वो दूसरे मुंह का इंतजार कर रहे हैं। जब परमेश्वर के मुंह से वचन निकलता है, वो वचन गूंज रहा है। जब दूसरे मुंह से आप उसी वचन को बोलते हो, तो वो वचन पूरा होने लग जाता है। The word of God is a double-edged sword. वो दो-धारी तलवार है, दो-धारी तलवार से भी पैना है। आप जानते हैं, आप अपनी परिस्थितियों के ऊपर भविष्यवाणी कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति यहां पर जो है, मगर ज्यादा जो लोग हैं वो गिड़गिड़ाते हैं और दुहाई देते हैं, वो अधिकार को नहीं समझते। देखिए यहां पे क्या लिखा है, इसलिए कि हम में वही विश्वास का आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, फुल स्टॉप। ऐसा लिखा है, मैंने विश्वास किया और इसलिए मैं बोला। अगर जो आप बोलते हो वो ये प्रकट करता है आप क्या विश्वास करते हो, और अगर आप बोलते नहीं तो आप विश्वास भी नहीं करते। विक्ट्री इज इम्पॉसिबल विद अ क्लोज्ड माउथ। जय असंभव है एक उस मुंह से जो बंद है। अगर जय में चलना है तो आपको मुंह खोलकर जय की घोषणा करनी पड़ेगी। अगर उत्पत्ति में परमेश्वर को बार बार बोलना पड़ा, परमेश्वर ने बोला और हो गया, परमेश्वर ने बोला और फिर परमेश्वर ने देखा, और 9 बार ऐसा लिखा। अगर परमेश्वर को 9 बार बोलना पड़ा वो देखने के लिए जो वो देखना चाहता था, और उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, तो इसका मतलब आपको और मुझे भी बोलना पड़ेगा, आपको और मुझे भी घोषणा करनी पड़ेगी। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए हम बोलते हैं। वो इतनी इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, वो नहीं चाहता आप उस बात को मिस करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ क्या है? पहाड़ वो चीज है जो आपके लिए बहुत बड़ी है, असंभव लगता है उस परिस्थिति का बदलना, वो पहाड़ है। अगर आप एक पहाड़ के सामने खड़े हो तो पहाड़ इतना बड़ा दिखाई देता है। आपका पहाड़ आपकी बीमारी हो सकती है, आपका पहाड़ आपका कर्जा हो सकता है, आपका पहाड़ आपकी अलग अलग परिस्थिति हो सकती है। और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई
इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे या मान ले, विश्वास की आंखों से उसको देखे, प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या होगा? जो वो कहता है। जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, यीशु ने ये नहीं कहा जो कोई मुझसे प्रार्थना करे कि प्रभु मेरे पहाड़ को उखाड़ दे। प्रभु ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे। आपको सीखना पड़ेगा अपने कैंसर को कमांड करना, आपको सीखना पड़ेगा अपनी बीमारी को कमांड करना, आपको सीखना पड़ेगा उस मरी हुई किडनी को कमांड करना, आपको सीखना पड़ेगा अपनी बीमारियों से बात करना और उनको कहना, कैंसर यीशु के सामर्थी नाम में उखड़ मेरे शरीर से और समुद्र में जा पड़। जो कोई इस पहाड़ से कहे। यीशु जब पतरस की सास के पास गया तो उसने बुखार को डांटा, यानी बुखार सुन सकता है। अगर बुखार सुन सकता है तो कैंसर सुन सकता है, अर्थराइटिस सुन सकता है, हृदय का रोग सुन सकता है। जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। कितने लोग यहां पर एक दीर्घायु जीना चाहते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए। हाँ, बिना अपनी सेवा को पूरा करे नहीं जाना है, बिना रेस को पूरा करे नहीं जाना है। पौलुस कहता है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ी। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पे? मैं साथ में कहते हैं, मैं कहूंगा फिर आप इसकी घोषणा करा साथ में। तैयार हो आप? मैं ना मरूंगा। मजा नहीं आया? ऐसे घोषणा करो कि आपके हर एक सेल से वो आवाज आए। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। अगर डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट में ये लिखा है तो ये आपका खाना है, ये आपकी दवाई है, ये आपका सब कुछ है। सुबह और शाम वचन पर मनन करना, वचन की घोषणा करना हजारों बार।